हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडे ग्रामर क्लासेस। एंड आज के हमारे ग्रामर के क्लासेस के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का लास्ट पार्ट कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे रिमूव टू। नाउ टू के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग हो सकता है वेरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है, इसीलिए घर के अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें। एंड दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है ऑल्सो। जैसे आपने पिक्चरों के अंदर बहुत कॉमन सुना होगा, आई लव यू टू। सो टू का मीनिंग होता है ऑल्सो एंड वेरी। सो अगर हम देखें, हम टू को रिमूव करने के लिए किस किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप, अगर टू को रिमूव करना है ऑल्सो के साथ, ठीक है, तो जैसे टू का जैसे हमने समझा मीनिंग के ऑल्सो भी हो सकता है। तो जैसे अगर हमारा सेंटेंस है आई लव यू टू, तो इसकी जगह टू की जगह हम रख सकते हैं ऑल्सो, तो उसका सेंटेंस कुछ बनेगा आई ऑल्सो लव यू। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका ऑल्सो किस जगह पर प्लेस्ड है, उसके हिसाब से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कहें आई लव ऑल्सो यू, तो उसका मीनिंग ऐसा होगा कि भाई मैं तुम्हारे अलावा किसी और से भी प्यार करता हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हुआ तो वो नाराज़ हो सकता है। सो डोंट ट्राई दिस। ओके, सीधा सीधा आई लव यू टू का आई ऑल्सो लव यू। उसी तरह दूसरा है ही टू गॉट इट राइट, मतलब उसने भी सही किया, तो यहाँ पे टू की जगह सीधा सीधा हम लगाएंगे ऑल्सो। सो ही ऑल्सो गॉट इट राइट। सो ये टाइप 1 है जिसमें हम टू को रिप्लेस करेंगे ऑल्सो के साथ। दूसरा है टू को रिप्लेस करना है वेरी के साथ। जैसे अगर मैं कहूँ इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, सो टू की जगह सीधे सीधे वेरी लगा दीजिए, तो बन जाएगा इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। उसी तरह These cars are too expensive, उसका होगा These cars are very expensive। तो ये है टाइप 2। अब हम समझते हैं मेन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, वो है रिमूवल ऑफ टू, कि जिस टाइप के सेंटेंस में आपका फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब, मतलब कि दो टाइप के वर्ब्स इसके अंदर साथ में आते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं इट इज़ टू हॉट टू हैंडल, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है हैंडल करने के लिए या पकड़ने के लिए या संभालने के लिए, राइट। सो यहाँ पर इज़ आपका फर्स्ट वर्ब है और हैंडल आपका सेकंड वर्ब है। उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, दीज कार्स आर टू एक्सपेंसिव नॉट टू बी बॉट, मतलब ये गाड़ी इतनी एक्सपेंसिव है कि इसको खरीदी नहीं जा सकती, राइट। उसी तरह तीसरा है सोहन वॉजंट टू डम टू अंडरस्टैंड दिस, सोहन इतना भी मूर्ख नहीं था कि वो समझ ना पाए। एंड भव्या हैज़न्ट टू मैनी ड्रेसेस टू सिलेक्ट फ्रॉम, तो भव्या के पास इतनी सारी भी ड्रेसेस नहीं है कि वो सिलेक्ट कर पाए। सो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एक टेबल ध्यान में रखिए। जो पहला वर्ब है, अगर वो पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में होता है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं कैन नॉट। यस, हम सेकेंड वर्ब के अंदर ले जाएंगे कैन नॉट। वो कैसे होता है वो हम अभी नेक्स्ट सेंटेंस में समझते हैं। उसी तरह अगर फर्स्ट वर्ब नेगेटिव होता है और प्रेजेंट टेंस होता है तो यूज़ कर सकते हैं कैन। अगर फर्स्ट वर्ब पॉजिटिव होता है और पास्ट टेंस रहता है तो यूज़ करेंगे कुडंट। एंड फर्स्ट वर्ब नेगेटिव और पास्ट टेंस रहता है तो यूज़ करेंगे कुड। यहाँ पर गलती से कैन हो गया है, सो ज़रा ध्यान रखिएगा। ओके, सो जैसे हमारा पहला सेंटेंस था इट इज़ टू हॉट टू हैंडल, तो अगर मुझे टू हटाना है तो मैं क्या करूँगा, टू की जगह लगा दूंगा सो। सो सब्जेक्ट के बाद मेरा फर्स्ट वर्ब, फिर सो, फिर एडजेक्टिव और फिर लगेगा टेन दैट, फिर आएगा प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सोहन था तो सोहन के हिसाब से लगेगा ही, राइट। अगर सोनिया है तो उसके हिसाब से लगेगा शी। सो ही, शी, इट जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। फिर कैन या कुड
या फिर कैन नॉट या कुड नॉट, वो जैसे हमने ऊपर के टेबल में समझा उस हिसाब से। फिर सेकेंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर हमारा सेंटेंस है इट इज़ टू हॉट टू हैंडल, सो इज़ हमारा फर्स्ट वर्ब है जिसमें कोई चेंज नहीं है। टू की जगह लगाएंगे सो एंड हॉट के बाद लगाएंगे दैट, सो इट इज़ सो हॉट दैट। अब दूसरा हमारा प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही इट है तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो भी इट लगेगा। सो इट, और जो हमारा फर्स्ट वर्ब है वो पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इट के बाद लगेगा कैन नॉट। सो इट इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी हैंडल्ड। ओके, सो ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। दीज कार्स आर टू एक्सपेंसिव नॉट टू बी बॉट। सो टू का हो जाएगा सो, और उसके बाद एक्सपेंसिव के बाद दैट, और इट के बाद लगेगा कैन नॉट। सो दीज कार्स आर सो एक्सपेंसिव दैट दे कैन नॉट बी बॉट। इट की जगह दे आएगा, दैट इज़ अ मिस्टेक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखने जाएं, सोहन वॉजंट टू डम टू अंडरस्टैंड दिस। सो वॉजंट है पास्ट टेंस और नेगेटिव, तो उसकी जगह लगेगा कुड। सो सोहन वॉजंट सो डम दैट ही कुड अंडरस्टैंड दिस। उसी तरह भव्या हैजंट सो मैनी ड्रेसेस दैट शी कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैम, के इतने सारे भी नहीं हैं कि उसमें से वो सिलेक्ट कर सके। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम टू को उसके कंटेक्स्ट के हिसाब से रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक दूसरा टॉपिक भी सीखने वाले हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और एग्ज़ाम के अंदर आपको 1 या 2 मार्क का पूछा जा सकता है। अब जनरली क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप कहें कि मैं बहुत ही होशियार हूँ ना, या फिर जैसे वो ना ऐसा वाला जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है ना, तो वो जो है ना ऐसा वाला जो कंसेप्ट है उसको बोलने के लिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग। तो जनरली ये हम क्यों पूछते हैं या ये हम क्यों बोलते हैं, एक्सप्रेस ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम कोई चीज़ का कंफर्मेशन दे सकें। जैसे अगर आपने खाना बनाया हो सकता है कि आपके खाना बनाने में ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आपको तो अच्छा ही दिखाना है, इसलिए आप सामने वालों को यही पूछो खाना बहुत मस्त बना है ना, राइट। सो वो है ना, ये जो है वो कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो इसके अंदर हम 2 स्टेप्स ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसका नेगेटिव बनाइए। तो अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है इज़ तो उसका बन जाएगा इज़न्ट। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है एम तो उसका बन जाएगा आरंट, राइट। एम का आरंट बनता है, राइट। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है वॉज तो उसका बन जाएगा वॉजंट। लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब ही नेगेटिव है, राइट, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो अगर आपका वॉजंट है तो बन जाएगा पीछे वॉज, अगर इज़न्ट है तो बन जाएगा इज़। सो दिस इज़ कि भाई नेगेटिव बनाना है। एंड जो आपका सब्जेक्ट है उसका भी प्रोनाउन आपको यहाँ पर यूज़ करना। जैसे एक एग्जांपल जो सबसे पहला बताया हुआ है, सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। नाउ इज़ का सबसे पहले बनेगा इज़न्ट, और सचिन बॉय है उसके लिए यूज़ होगा ही। सो सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, इज़न्ट ही, और इज़न्ट ही के बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क, आधा मार्क कट जाएगा, राइट। माई पेरेंट्स वेंट टू द टेम्पल। वेंट इज़ अ पास्ट टेंस, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो वेंट इज़ अ पास्ट टेंस, तो उस हिसाब से डिडंट यूज़ होगा। सो माई पेरेंट्स वेंट टू द टेम्पल, उसका बनेगा डिडंट, और पेरेंट्स है इसलिए प्लूरल फॉर्म में लगेगा दे। सो डिडंट दे। आई एम वर्किंग इन अ बैंक, आरंट आई। एम का जैसे मैंने बताया था आरंट। और लास्ट वन, नो वन लाइक्ड अकबर। नाउ दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नो वन इज अ नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पर लाइक्ड की वजह से यहाँ पर डिड यूज होगा। सो नो वन लाइक्ड अकबर, डिड दे और डिड एनी वन। सो इस तरह से हम नॉर्मल सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है तो इसमें विल यू या वोंट यू लग सकता है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि विल यू हर एक सेंटेंस में आप लगाइए, इट वुड वर्क। तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। सो विल यू
प्लीज़ गिव मी सम वाटर, विल यू, तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे, ऐसा। सो दिस इज विल यू, उस तरह से। डू विजिट माई होम, विल यू, मेरा घर ज़रूर विजिट करना, करोगे ना, उस तरह से। सो नेक्स्ट अगर देखने जाएं कि लेटस वाले सेंटेंस है तो उसमें शैल वी या शुड वी दोनों लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ लेटस विजिट द गार्डन, चलो गार्डन की मुलाकात लेकर आते हैं, शैल वी, चले, ऐसा। लेट्स हैव सम कॉफ़ी, शुड वी, राइट। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे क्वेश्चन टैग। आई होप कि आज आपके दोनों टॉपिक के अंदर आपको समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, डू लेट अस नो, डू लेट अस नो योर फीडबैक्स। आपके फीडबैक से हमें इम्प्रूव करने में ज़रूर हेल्प मिलती है, एंड वी लव हियरिंग बैक फ्रॉम यू। नेक्स्ट वीक हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हमारा वीडियोस पूरे वीक के दौरान अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आएगा, वो ज़रूर देखते रहिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप रॉकिंग।